हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 23 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादतरश्चार्थस्वराट तेने ब्रह्महृदाय दिकवे मोहिते सूर्याः तेजोवारि मृतां यथ विनिमयो यच्छति सर्वमनीषा धाम्नस्मेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 24 हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रम्यके च भागवतः प्रियतम मास्य मवतार रूपम तद्व अर्ष पुरुषस्य मनो प्राकल्प प्राक प्रदर्शितम स इदानीमपि महता भक्ति योगेन राधयतिरं चोदाहरति। अब सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति व्यवस्थ मनु है। वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। इस मंत्र का जप करते हैं, देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्यवाय प्राणाय ओजसे सहस्ते बलाय महामत्साय मत्स्याय नमः इति। वहां की जो सुखदेव जी कहते हैं कि वहां के जो अधिपति हैं व्यवस मनु, वो इस प्रकार से जप करते हैं, मैं सत्व स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। ये प्राण शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञान इंद्रिय शक्ति के मूल स्रोत है। समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले वे महामत्स्य अवतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे व्यवस मनु आगे स्तुति करते हैं, अंतर्बर्हि अश्चाखिल लोकपालक रत्रि अष्टभुजो विचरस्य ओ अस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वै वशे अनया नानना अम्ना यथा दारुमयीं नर स्त्रियम्। अब यहाँ पे व्यवस मुनि कहते हैं, हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नटखट पुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परम साक्षी के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथा कथित नेता आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वरल हरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। फिर आगे व्यवस मनु कहते हैं, यमलोकपालाः किलिमस्सरज्वराहितवायतन्तु अपि पृथक् अस्मेत्य च पातुं न शेकुर्वै द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते। अब आगे जो है व्यवस मनु कहते हैं, हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं यथा गाय गधा तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, उसके एकमात्र वास्तविक पालक आप हैं। फिर आगे स्तुति की जाती है, भवान्युगान्ता अर्णव उर्मी मालिनी शोणी मिमामोष दिवी नुदाम मया सब उरु कर्मते अज ओजसा तस्मै जगत प्राण गणात्मने नम इति। अब आगे स्तुति की जाती है, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्पांत में यह पृथ्वी
जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे स्तुति की जाती है। हिरण्य में अपि भगवानी भगवान निवास निवसति कूर्म तनुं बिभ्राणस्य तत्प्रियत माम तनुर्मर्या मर्यमा सह वर्ष पुरुषः पितृगणाधिपति रूपधावति मंत्रमिमं ज्ञानोजपति। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु कश्यप रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यमय वर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य निवासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। क्या स्तुति है वो? ओम नमो भगवते अभुपाराय सर्वसतत्व गुण विशेषणायानुपलक्षी प्रस्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। स्तुति की जाती है। हे प्रभु, कश्यप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा परम सत्व में स्थित है। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे स्तुति की जाती है। यद्रूपमेत निनजा निनजा माययार्पिता मर्थ स्वरूपम बहुरूप रूप बहुरूप रूप ईदम संख्या न यस्या असत्य यथोपलम भरात तस्मै नमस्ते अव्य प्रदेश रूपिणे। अब यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अभी स्तुति आगे की जाती है कि हे भगवत, यह विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रदर्शन मात्र है। अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना भावित भक्तजन ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे जो है स्तुति की जाती है। जरायुजम स्फेटज मंड ज्योति पदम चराचरम देवर्षि पितृ भूत मैन्द्रियम अद्योः खम क्षितिः शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह श्री अत्य विविधेय एकः। अब आगे स्तुति की जाती है। हे प्रिय प्रभु, आप अपने विविध शक्तियां अनगणित रूपों से में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि गर्भ से अंडे से तथा स्वेद से उत्पन्न होने वाले जीव, धरती से पौधों एवं वृक्षों के रूप में विकसित होने वाले जीव, देवता, विद्वान, ऋषि मुनि तथा पितरियों सहित जड़ तथा अचर सारे जीव, ब्रह्मा, अवकाश, स्वर्गलोक सहित उच्चतर ग्रह मंडल एवं पर्वत, नदियां, महासागरों तथा द्वीपों सहित पृथ्वी ग्रह इत्यादि। फिर आगे जो है स्तुति की जाती है। यस्मिन् अनसख्य संख्य विशेषणाम रूपाकृतो कविभिः कल्पियेते कल्पितेयम् संख्या यया तत्त्वशापनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनाय येते इति। अब यहाँ पे जो है फिर से स्तुति की जाती है। हे प्रभु, आपका नाम, आपका रूप, आपकी आकृति असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं। फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल देव जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। अतः यदि कोई शांत दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वो आपसे सुने। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं है, वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अभिन्न रहते, अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं।
उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञ पुरुषः कृतवराह रूप आस्ते तं तु देवी हर्षा भूंसः गुरुभिरस्खलित भक्ति योगेन योगेन उपधावति इमां च परमामुपनिषत् वर्तयति। अब आगे जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, सभी यज्ञ आहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह रूप में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहां उत्तर पूर्व वर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी निवासी निम्नलिखित निषेध मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। क्या जप करते हैं? ओम नमो भगवते मंत्र तत्त्वलिंगाय यज्ञ कर्तवे महाधवरावे यवा राव यवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। स्तुति की जाती है, हे प्रभु, इस विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार हम करते हैं। केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप क्रतु हैं, अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश स्वरूप है और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने प्रक्षन्न अवतार लिया है और आप छहु रिद्धियों के स्वामी हैं। फिर आगे स्तुति की जाती है, यस्य स्वरूपम कवियो अश्चितो गुणेषु दारु अश्विव जात वेदसं मथनन्ति मथना मनसा तत्रे अक्षमो गूढ़ं क्रिया अर्थै नर्म ईरितात्मने। अब यहाँ पे आगे स्तुति की जाती है, ऋषि तथा मुनि कांठ में छिपी अग्नि को अग्नि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ है। हे प्रभु, परम सत्य को समझने में दक्ष ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं, किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वभावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर आगे स्तुति की जाती है, द्रव क्रिया हेत्व यनेश कर्तृभि माया गुणे अवर्ष तुनिरीक्षितात्मने अनवि अक्षांग अक्षांग तिष्यात्म बुद्धि भी निरस्त माया कृतये नमो नमः। फिर आगे जो है स्तुति की जाती है, भौतिक सुख के साधन शब्द गंध रूप स्पर्श स्वाद इंद्रिय कर्म इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता शरीर अनंत काल तथा अहंकार, ये सभी आपकी माया सूक्ष्म है। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, तो यह देख सकते हैं कि वे ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम है। वे आपके दिव्य रूप को ही प्रत्येक वस्तु की पृष्ठ भूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे जो है स्तुति की जाती है, करोति विश्वस्थिति संयोदयम यश्ये अपसीतम नेपसित विश्रित गुण है माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम् ग्रावणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। अब आगे जो है स्तुति की जाती है, हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन या संहार के इच्छुक नहीं है, किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। फिर आगे स्तुति की जाती है, प्रमत्त दैत्यम प्रतिवारणम मृधे यो माम रसाय जगदादिषु करः कृत्वाग्रदंष्ट्रे दीर्घादूदन्वतः कृतनीवेव प्रणतास्मि तम विभूमिति। अब आगे स्तुति की जाती है, हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि शुक्र रूप में आपने हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया। फिर आपने अपने डाढ़ों के अग्रभाग से मुझ पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उसी प्रकार ऊपर उठा लिया, जैसे क्रीडारत गज
जल में से कमल पुष्प तोड़ लेता है। मैं आपको समक्ष नतमस्तक मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी की जय। हरे कृष्णा। अब आगे चैप्टर नंबर 19, जम्बू द्वीप का वर्णन, ये हम कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।